को जो है आतंकियों द्वारा मारा गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हम अमरिया तंजीम अहम मसाजिद की तरफ से और ऑल इंडिया रज़ा एक्शन की तरफ से तमाम उलमा और इमाम और हुफ़ाज़ इकराम का ये जुलूस निकला है। जिन लोगों ने भी उन निर्दोषों पर हमला किया है वो आतंकवाद है और हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और हमारी मांग है उन आतंकियों को फांसी दी जाए और इससे कम कोई सज़ा के वो मुस्तहिक नहीं है, सज़ा दी जाए। और जिन लोगों ने भी अपनी जानें गंवाई हैं हम उनके परिवारों के दुख के साथ हैं और हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि हर वो जालिम जो जुल्म करता है वो आतंकवादी है और आतंकवादी से किसी भी मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं होता है और ऐसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा, फांसी की सज़ा होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि आज हम तमाम आइम्मा मसाजिद और तमाम इलाके के लोग हाजिर हुए हैं। हमें बहुत अफसोस है और हमें ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अफसोस ये है कि आज हम और आप मिलकर तमाम उन जालिमों ने जो हरकतें की हैं हमें बहुत अफसोस है और हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस मामले में साथ हैं कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उन्हें सजाए मौत होना चाहिए। 26 सैलानियों की आतंकियों द्वारा हत्या की गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में यही कहना चाहेंगे जो हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं, तो हमारी सबकी यही मांग है कि कश्मीर में जिन लोगों ने हमला किया है और जिन लोगों की जानें गई हैं हम सब उनके दुख के साथ हैं और जिन लोगों ने हमला किया है वो सब के सब आतंकवादी हैं और आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता। और हम सब यही मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि उन सारे जालिमों को पकड़ा जाए और उनको पकड़ के सिर्फ़ और सिर्फ फांसी के अलावा कोई दूसरी सज़ा न दी जाए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक कश्मीर ही की बात नहीं है, जहाँ कहीं भी इस तरीके का जुल्म हो किसी भी मज़लूम पर, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, एक सिख हो, ईसाई हो, अगर किसी को उस ऊपर कोई जुल्म करता है तो उस जालिम को फ़ौरन पकड़ा जाए और उसको सब कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा दी जाए। ये हम सब की तरफ से भारत सरकार से मांग है। सारे लोग गमो गुस्से में हैं और जिन शहीदों को किया शहीद हुए हैं वहाँ पर, उन शहीदों के साथ हम उनके सुहग के साथ हैं और तहसील अमरिया में 114 गाँवों की ये आवाज़ है कि उन जालिमों ने जो हमारे देश की एकता को भंग करने की साजिशें की हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और कड़ी से सज़ा यही है कि उनको सज़ाए मौत दी जाए। उन आतंकियों का कोई मज़हब नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता, ताकि हमारे मज़हब में जो हमारे हिंदुस्तान में एकता है उसी एकता के साथ हमें ज़िंदगी गुजारने का एक मौका दिया जाए। और इसमें क्या कहना चाहेंगे? जो 26 सैलानियों की जो हत्या की गई है आतंकवाद द्वारा और जो बर्बर तरीके से उन लोगों की जो निर्दोषों को जो खून बहाया गया है, हमारी सहानुभूति उन सब लोगों के साथ है। हम भारत सरकार के साथ हैं और इस टाइम देश के साथ हम सब लोग जो है देश के साथ हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से यह आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इस आतंकवाद में जो भी इन्वॉल्व हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि देश की एकता जो है वो बनी रहे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा सिख ईसाई सबका जो है वो बना रहे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आज सब जिला तहसील इकराम और हम सब लोग आए हैं। हमारी एक ही मांग है, पहले तो जो 26 सैलानियों की मौत हुई, दर्दनाक मौत उन आतंकवादियों ने की, उसकी हम निंदा करते हैं और बहुत दुख प्रकट करते हैं। उन सैलानियों के परिवार के साथ हैं और जो आतंकी हैं वो आतंकवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है हिंदुस्तान में, उनको फांसी दी जाए और वहाँ के अलावा कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी पर भी ये जुल्म होता है तो ये जुल्म जो है हमारे मज़हब के और सबके खिलाफ है। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब एकता बराबर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई जो हैं सब आपस में भाई भाई और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और
आतंकवाद मुर्दाबाद, हमारा हिंदुस्तान, भारत का संविधान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तानी एकता जिंदाबाद। उन आतंकियों को की जाए और कहीं भी इस तरीके का कहीं भी कत्ल गारतगरी होती है तो वो दहशतगर्द है और उस दहशतगर्द को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। खासकर कश्मीर के उन जालिमों को, आतंकियों को फांसी दी जाए और इस तरीके से ताकि कल कोई कदम न उठा सके।